अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ मैं गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह होगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए तकरीबन मैंने 2.5 किलो गाजर लिए, कुछ तरीके से मैंने धो के साफ करके कद्दूकश कर लिया है। उसके साथ ही मेरे पास तकरीबन 3 किलो दूध है और इसमें मलाई भी यूज़ की जाएगी। फिलहाल 3 किलो दूध था मलाई वाला, जो अच्छी तरीके से आपको नज़र आ रही है। और साथ ही मैंने 1 कप घी लिया है, देसी घी है 1 कप। आप चाहें तो ज़्यादा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमें क्वांटिटी ज़्यादा लगी तो हम ज़्यादा ऐड कर लेंगे। पर फिलहाल मैंने 1 कप लिया है देसी घी। 1 कप मेरे पास चीनी है। यहाँ पे इलायची का पाउडर है, आप चाहें तो सब्ज़ इलायची ऐसे भी शामिल कर सकते हैं। मैं इलायची का पाउडर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून। बादाम है, अखरोट है और काजू है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि दूध को अच्छे तरीके से खोया बना लिया है, तकरीबन मैंने कर लिया है। मलाई इसके ऊपर आ चुकी है। तो अब इस क्या करेंगे कि जो गाजरें हैं इसके अंदर शामिल कर देंगे, ताकि गाजर का पानी और दूध का पानी अच्छे तरीके से हल हो जाए, यानी कि खुश्क हो जाए। तो उसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड किया जाएगा। तो मैंने सारी गाजरें दूध के अंदर शामिल कर दी हैं, क्योंकि दूध पहले से ऑलरेडी बॉयल था ना, तो इसलिए मैंने इसके अंदर गाजर डाल दी है, ताकि गाजर अच्छी तरीके से गल जाए और जो गाजर ने अपना पानी निकालना है और दूध का जो पानी है वो सारे इकट्ठे खुश्क हो जाएं। तो मैंने बिल्कुल तेज़ इसकी आंच रखी हुई है, ताकि अच्छे तरीके से गाजर भी इसमें शामिल हो जाए और जो दूध है और गाजर का पानी है ये खुश्क हो जाए। तो तकरीबन दूध खुश्क हो चुका है और चावल का जो पानी था वो भी थोड़ा सा हो चुका है। तो इस पॉइंट में मैं क्या करूँगी, तकरीबन अभी 1 कप जो है चीनी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ठीक है, ताकि चीनी अच्छे तरीके से शामिल हो जाए इसके अंदर। क्योंकि अभी चीनी भी पानी छोड़ेगा ना, तो फिर अभी मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए फिर छोड़ देती हूँ, ताकि चीनी भी अपना पानी छोड़े तो वो भी खुश्क हो जाए और जो बाकी का दूध था वो भी खुश्क हो जाए इसके अंदर। तो फिर इसके अंदर फिर हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। तकरीबन चीनी का पानी जो था वो खुश्क हो चुका है। आपने फील किया होगा, क्योंकि मलाई वाला मैंने दूध यूज़ किया था, तो इतने अच्छे तरीके से माशाल्लाह इसके अंदर वाइट वाइट बन रहे हैं, जो कि बिल्कुल देगी स्टाइल, यानी कि जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं वैसे ही हलवे की शक्ल है। तो अब इस पॉइंट में मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले घी है, मलाई हमने शामिल की हुई थी, मलाई की ऑलरेडी थोड़ी सी है तिलवर, तो उसके साथ ही पर फिर भी मैं तकरीबन इसमें 1/2 कप से ज़्यादा जो है घी इस्तेमाल कर रही हूँ, देसी। थोड़ा सा देसी घी को हम भूनेंगे इसमें से, और उसके बाद फिर हम इसमें सब्ज़ इलायचियाँ इस्तेमाल करेंगे, डालेंगे, और ड्राई फ्रूट बिल्कुल एंड में हम इसमें शामिल करेंगे। हमें लगा तो हम इसमें देसी घी और भी शामिल कर सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल मैंने 1/2 कप से थोड़ा ऐड किया है। सब्ज़ इलायची का पाउडर है वो इसके अंदर शामिल करूंगी, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून है। तो अच्छे तरीके से जो चीनी थी वो भी शामिल हो चुकी है, जो घी है वो भी बाहर निकलना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है, ठीक है। सारा काम ये स्लो आंच पे करना है, ताकि किसी किस्म की नीचे कोई हलवा लगे नहीं, चिपके नहीं, क्योंकि उससे बहुत अजीब सी स्मेल आती है। फिर आप माशाल्लाह देख सकेंगे जो इसकी एजेस हैं उसमें घी आना स्टार्ट हो गया है, तो इट्स मीन कि इसकी भुनाई तकरीबन हो चुकी है, चीनी का पानी खुश्क हो चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। ये जो वाइट वाइट दाने बनते हैं, इसका अक्सर मकसद यही होता है कि आपने दूध इस तरीके से खोया बनाया हुआ हो या इसमें मलाई शामिल करें, तो बिल्कुल आपका रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह हलवा बनता है। बस अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं और इसकी भुनाई करती हूँ, और फिर अच्छे तरीके से इसकी हम बादाम, काजू और पिस्ते के साथ गार्निश करते हैं। तो बस हम अच्छे तरीके से पिस्ता, बादाम, अखरोट को इसमें शामिल कर देते हैं हलवे में। तो इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। माशाल्लाह आप हलवे का कलर और इसकी चमक देख रहे होंगे कि घी ऑलरेडी इसका बाहर आ चुका है। तो हमारा तैयार है। अब इसको हम सर्विंग ट्रे में इसको डिश आउट करते हैं और अच्छे तरीके से इसकी गार्निश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।